भगवान की बात सुनकर अर्जुन ने भगवान के आशीर्वाद को धारण करने हेतु अपने को शुद्ध चित्त किया और मंगल निधान प्रभु श्री कृष्ण की प्रदक्षिणा की, उनकी स्तुति की। हे जगते करतार तेरी कहा स्तुति कीजिए, तू ही एक अनेक भयो है अपनी इच्छाधार। तू ही सिरजे तू ही पाले, तू ही करे संहार। जित देखूं तित तू है तेरा रूप अपार। तू ही राम नारायण तू ही कृष्ण मुरार। साधु की रक्षा के कारण युग युग ले अवतार। प्रभु श्री कृष्ण भक्तों के हृदय में सदा विलास करते हैं और योग तप आदि करने से भी ध्यान में नहीं आते। वो श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं। कल महाराज जी ने बताया कि गुरुदेव और इष्ट देव की प्रदक्षिणा करने से सभी तीर्थों में जाने का फल मिल जाता है। जग में दो तारण को नीका, एक तो ध्यान गुरु का कीजिए, दूजे नाम धनी का। अर्जुन तो प्रलय कालीन अग्नि को शांत करने जा रहे हैं, अतः भगवान की प्रदक्षिणा करने करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहते हैं। और बहुत ही सुंदर बात महाराज जी ने बताई कि श्री अर्जुन के नामों का स्मरण करने से, लिखने से वज्रपात की पीड़ा की निवृत्ति हो जाती है। और हो भी क्यों ना, जो भी भगवान के भक्तों का स्मरण करते हैं, श्री भगवान उन पर बहुत प्रसन्न होते हैं, उसका मंगल विधान करते हैं। भगवान अपने भक्तों का, संतों का ध्यान करते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि संत को ध्यान धरो दिन रैन, संत बिना मोहि परे न चैन। संत हमारी देही जान, संत ही की राखूं पहचान। अर्जुन ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र का संधान किया, तीनों लोकों को जलाने वाली उन अस्त्रों की अग्नि से प्रजा जलती हुई सी प्रतीत होने लगी। और उस आग से लोकों का नाश होते देख भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने दोनों ही ब्रह्मास्त्रों को लौटा लिया। आगे की कथा रसामृत में अवगाहन कराने हेतु डॉक्टर हरे कृष्ण महापात्रा महाराज जी से मैं अनुरोध करती हूँ। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुमुन्नतो जलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरतसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधापदाब्जच्छटा वैकुण्ठे नरकेऽथवा मम गति नान्यास्तु राधां विना। राधा केलिकथा सुधां बुधिमः बीचिभिरान्दोलितं कालिन्दी तटकुञ्जमन्दिरवरा लिन्दे मनोबिन्दतु गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो युगोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतले प्यगाच्छीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वशाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गङ्गां मुरहरदयितात्पादपद्म वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदेड्यो गोपीश्वर ब्रजविलासि युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकां मे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम्
द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बृन्दाई तुलसीदेवी प्रियाई केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भागवत कथा सत्र में अंतर्जाल माध्यम से जुड़े हुए समस्त पूज्य चरण वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, मातृ वृंद और मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम विनिवेदन करता हूँ। आप सभी की परम अनुकंपा से प्रत्यह प्रातः सायं श्रीमद् भगवद गुणानुवाद में सम्मिलित होने का सौभाग्य उपलब्ध होने से पुनः कार्तज्ञ और कृतवेदिता का निवेदन करता हूँ। जैसे परम भक्ता आचार्य नम्रता जी गत दिवस की कथा का सारांश को अत्यंत मधुमयी वाणी से छंदोबद्ध रीति से उपस्थापित किए हैं, वो अत्यंत श्लाघनीय और रमणीय है। गत दिवस कथा का सारांश उपस्थापित करते हुए भक्तों के नाम के गान करने का महत्व को भी श्रीमती नम्रता जी ने अत्यंत मधुर शैली से व्यक्त किए हैं। तो इसलिए श्रीमती नम्रता जी को मैं प्रणाम निवेदन करते हुए अद्यतन दिवस की कथा में प्रवृत्त होने के लिए अनुमति चाहता। तो अश्वत्थामा बाल हत्या के अपराध से हतप्रभ होकर के जब दौड़ने लगता है और पीछे पीछे अर्जुन रथ पर सवार होकर उसके पीछा करते हैं, श्री कृष्ण भगवान सारथी का कार्य कर रहे हैं। जब अश्वत्थामा देखा कि अब बचने का कोई उपाय नहीं है, मैं अशरण हूं, तो निरुपाय होकर ब्रह्मास्त्र का संधान करता है। लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र के प्रयोग विधि का ज्ञान होने पर भी उपसंहार विधि का ज्ञान नहीं है। शस्त्र के प्रयोग उपसंहार दोनों विधियों का परिज्ञान होने से शस्त्र वशवर्ती होता है। तो इसी अवस्था में उपसंहार विधि का ज्ञान न होने से अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। ब्रह्मास्त्र तो अत्यंत बड़ी से बड़ी विपत्ति में की जाती है प्रयोग, लेकिन प्राणबाध उपस्थित होने पर अश्वत्थामा जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है, समस्त दिशाओं में भयंकर प्रचंड सर्वतोमुख तेज, प्रदहनशील तेज परिव्याप्त हो जाता है। तो उस अर्जुन उस तेज किंग रूप है, किंग हेतु कहे, ये जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में स्तुति करते हैं, जो कि चतुश्लोकमय स्तुति थी जिसकी चर्चा हो गई। कृष्ण कृष्ण महायोगिन त्वमाद्य पुरुष पर, कृष्ण कृष्ण महायोगिन कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानाम अभयंकर, तुम्हें को दह्यमाना नाम अपवर्गो से संसते। त्वमाद्य पुरुष साक्षात् ईश्वर प्रकृति परः, मायां विदस्य चित्सत्या कैवल्ये स्थित आत्मनि, सैव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः विधत्से स्वेन बीजेन
श्रेयो धर्मादि लक्षणम तथायम चावतारस्ते भुवो भारतीर्षया स्वानाम चानन्य भावानाम अनुध्यानाय चाशकृत। स्तुति के बाद अर्जुन यह पूछते ही जिज्ञासा करते हैं कि ये तेज कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। किमिदं स्वित् कुतो वेति देवदेव न विद्म्यहम् सर्वतो मुखम आयाति तेजः परम दारुणम। तो भगवान अर्जुन की बात सुनकर कहते हैं वेत्थेदम द्रोण पुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितम नैवासो वेद संहारम प्राणबाध उपस्थित। ये जो प्रचंड तेज है ये ब्रह्मास्त्र का तेज है जिसका प्रतिसंधान द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के द्वारा किया गया है। तो और इस अस्त्र का कोई प्रत्यस्त्र नहीं है। ब्रह्मास्त्र का संयमन तो ब्रह्मास्त्र से ही किया जाता है। तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र की प्रयोग विधि और उपसंहार विधि तुम्हें तो दोनों ही ज्ञात है। इसलिए तुम्हें ब्रह्मास्त्र का संयमन करके इस तेज को, इसे वर्धनशील ब्रह्मास्त्र तेज को प्रशमित करना चाहिए। तो भगवान की आज्ञा मानकर अर्जुन आचमन पूर्वक भगवान की प्रदक्षिणा करते हुए भगवान की अनुमति लेकर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। तो दोनों ब्रह्मास्त्र, अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र और अर्जुन प्रेषित ब्रह्मास्त्र, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में मिलते हुए समस्त दिशाओं में भर जाते हैं। तो लोग ये सोचते हैं कि ये प्रलयकालीन अग्नि और सांवर्तक, जो प्रलयकालीन अग्नि और ये सूर्य का प्रचंड तेज दोनों शायद मिल गए हैं। ये पृथ्वी और अंतरिक्ष दोनों लोगों को ये दग्धीभूत कर रहे हैं। दह्यमाना प्रजा सर्वाः सांवर्तकम अमम शत। समस्त प्रजागण ये प्रलयकालीन सांवर्तक अग्नि का ही ये विस्तार है, यह जब समझने लगी। अब आगे क्या होता है कि भगवान कहते हैं, आगे ये चर्चा चल रही थी, प्रजोपप्लवम आलक्ष्य लोक व्यतिकरं च तम मतं च वासुदेवस्य संजहारार्जुनोदय। प्रजोपप्लवम, प्रजानाम उपप्लवः। देख रहे हैं कि अर्जुन की ये प्रजाओं के लिए अत्यंत ये भयकारक है, पीड़ादायक है। और लोक व्यतिकरम, लोकानां व्यतिकरं नाम व्यत्ययः व्यत्ययं नाशम। इस तो सारे लोग ही नष्ट हो जाएंगे अगर दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में लड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे, आपस में युद्ध करेंगे, दोनों ब्रह्मास्त्रों की शक्ति की परीक्षा होगी तो संपूर्ण लोक का ही विनाश हो जाएगा। यह देख करके और भगवान की भी अनुमति प्राप्त करके, भगवान के अभिमत को समझ करके अर्जुन क्या करते हैं, दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटा लेते। अर्जुन को पता ही है कि तो दोनों को मिलाकर के दोनों ब्रह्मास्त्रों को संजहारार्जुनो द्वयम, अर्जुन द्वयं संजहार। अर्जुन कहते हैं मतंग च, श्री सुधो स्वामी जी कहते हैं वासुदेव से मतंग च आलक्ष्य। भगवान वासुदेव के मत को समझ करके अर्जुन ब्रह्मास्त्र द्वयम उपसंहृतवान। इसमें श्री टीकाकार जी श्री जीव गोस्वामी पाद क्रम संदर्भ में एक है कि प्रथमं श्री भगवता अस्त्र प्रतिसंघात प्रतिघातन मात्रं समादिष्टं न तो संहरण। पहले भगवान ने अर्जुन को आज्ञा दी थी कि तुम्हें ब्रह्मास्त्र का प्रतिसंधान करना चाहिए, ब्रह्मास्त्र को लौटाने की आज्ञा नहीं दी थी भगवान ने। तच्च नूनम परास्त्रं न संहर्तुं शक्यमिति। ये इसलिए क्यों नहीं दी थी, ना दूसरे के अस्त्र को जिसने अस्त्र प्रयोग किया है उसे ही अस्त्र का प्रतिसंहार करना चाहिए। दूसरे के अस्त्र को कोई दूसरे व्यक्ति प्रतिसंहार नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान ने साक्षात नहीं आज्ञा दी कि तुम इस अस्त्र को लौटा लो। और स्वशस्त्रेण ऐक्यं विधाय संहरण अभिप्राय, जब अश्वत्थामा के अस्त्र को देख करके अर्जुन ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं
अर्जुन का अस्त्र वृद्धि प्राप्त होकर के अश्वत्थामा के अस्त्र को भी अपने साथ में ही कर लेते हैं। दोनों अस्त्र मिल जाते हैं। जब दोनों अस्त्र एकीभूत हो जाते हैं, तत्तो तदाज्ञा मात्रेण कृत्वापि पश्चात प्रत्युत ताभ्यां वृद्धाभ्यां उपद्रवे सति स्थगितायमानं अर्जुनं प्रतिसंहार अनुमत। जब भगवान की आज्ञा से अर्जुन ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिए थे, अब दोनों ब्रह्मास्त्र बढ़ करके अत्यंत उपद्रव मचाने लगे। एक ब्रह्मास्त्र की प्रतिक्रिया संभव नहीं है और दो ब्रह्मास्त्र, तो उपद्रवे सती स्थगितायमान अर्जुनम। अब दोनों ब्रह्मास्त्रों परस्पर लड़ेंगे, इससे प्रजाओं का विनाश होगा, निर्हेतुक हानि होगी, लोगों का उद्वेग होगा। ये देख करके अर्जुन तो किंकर्तव्य विमूढ़ जैसे हो गए थे। उस समय भगवान अब आज्ञा देते हैं कि ये प्रतिसंहार के लिए। तो दोनों अर्जुन अपने अस्त्र में अश्वत्थामा के अस्त्र को मिला करके अपने अस्त्र के प्रतिसंहार से अश्वत्थामा के अस्त्र को भी प्रतिसंहृत कर ले, ये भगवान की आज्ञा है। श्री चक्रवर्ती पाद विशेष कुछ कहीं नहीं कहे। ये कहते हैं कि लोकानां भूरादिनां व्यतिकरम नाशम, लोगों का नाश को देख करके और अर्जुन दोनों अस्त्रों को प्रतिसंहार कर लेते हैं। प्रजोपप्लवमालक्ष्य लोक व्यतिकरं च तम् मतं च वासुदेवस्य संजहारार्जुनो द्वयम् तत आसाद्य तरसा दारुणं गौतमी सुतं बबन्धामर्षताम्राक्ष्यः पशुं रशनया यथा। अब देखिए, जब अश्वत्थामा तो अनन्य गति को होकर के अपनी रक्षा के लिए अपने अंतिम उपायभूत ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए थे, लेकिन अर्जुन भगवान की आज्ञा से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके अपने अस्त्र के साथ अश्वत्थामा के अस्त्र को भी प्रतिसंहृत कर लिए। अब अश्वत्थामा का कोई उपाय नहीं रहा। अश्वत्थामा तो गतवित्त होकर के, अशरण होकर के, निरुपाय होकर के, असहाय होकर के जब खड़ा रहा तो वो बबंध। अब अर्जुन क्या करते हैं, ये झपट करके उस अश्वत्थामा को, उसको अश्वत्थामा के विशेषण दिए दारुणम, अत्यंत क्रूर, क्रोध स्वभाव युक्त। ऐसे सुप्त व्यक्ति का जो सोने के लिए उद्यत है, उसका युद्ध उसको वध नहीं करना चाहिए। सोते हुए बालकों की वध करने में क्या पुरुषार्थ है? ये तो क्रूरता का ही क्रूरता की ही परम अभिव्यक्ति है। तो दारुणम गौतमी सुतम, ये गौतम वंशीय, ये कृपी के पुत्र गौतमी सुत, ये अश्वत्थामा को बबंध पकड़ लिया। और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध लेते हैं, जैसे यज्ञ पशु को कोई रस्सी से बांध लेता है, इसी तरह अर्थात पशु को बांधते हैं। कोई पशु जैसे खेत में चर रहा है तो कैसे बांधते हैं? उसको पकड़ करके बड़े अपमान से, अवहेलना से बांधते हैं। तो इसी तरह ये पशुंग रसनया तथा, ये उदाहरण देकर कहते हैं कि अत्यंत बलपूर्वक, अपमान पूर्वक इसको ये उपहास पूर्वक अत्यंत अपमान देते हुए अश्वत्थामा को बांध ली। और कैसे कहते हैं ना, अमर्ष ताम्राक्ष, अर्जुन की आंखें तो क्रोध से लाल लाल हो गई थी। अमरसेण ताम्रे अक्षिणी यस्य सह, असहनशीलता से, क्रोध से अर्जुन की आंखें लाल लाल हो गई थी। अमरस ताम्राक्ष तरसा, नाम अत्यंत शीघ्रता से उसको पकड़कर, आसाद्य प्राप्य पकड़ करके, बबंध गौतमी सुतम, गौतम वंशज गौतमी को, कृपी को ये बबंध, जैसे पशुंग रसनया,
तो इसमें श्रीधर स्वामी जी कहते हैं गौतम वंशजा गौतमी कृपी तस्या सुतम। गौतम वंश के होने से कृपी को गौतमी कहते हैं, और वो अश्वत्थामा जी के माता का नाम है। तो ये कृपी के पुत्र अश्वत्थामा को अमरसेन कोपेन ताम्री अक्षिणी यस्य सह निकृष्टत्वे दृष्टांत पशुम रसमया यथा। अश्वत्थामा कितने निकृष्ट है उसके लिए श्रुत जी ये उदाहरण देते हैं, पशुम रसमया यथा। कोई पशु को रस्सी से पकड़ करके जैसे खींच खींच कर लेता है, ऐसे अर्जुन अभी अश्वत्थामा को पकड़ लिए। बहुत तो अश्वत्थामा टहल महल मचा रहे थे, ब्रह्मास्त्र तक का प्रयोग कर दिए थे, लेकिन अब तो निरुपाय हो गए। अब तो उन्हें अर्जुन के हाथ से बांधा जाना पड़ा। दूसरा जाज्ञी कह पशुंगिति रसनया रज्ज्वा। याज्ञी को उदाहरण देते हैं, कहते हैं श्रीधर स्वामी जी, याज्ञी को पशु को क्यों बंधन करता है? पशु को बलि चढ़ाने के लिए, ये नहीं कि पशु को पूजा करने के लिए। बलि चढ़ाने के लिए जैसे पशु का बंधन होता है, इसी तरह अब ये अर्जुन तो प्रतिज्ञा करके आए थे द्रौपदी को कि मैं तुम्हें ला करके अश्वत्थामा का सिर उपहार करूंगा। तो अभी अर्जुन ऐसे ही अश्वत्थामा को बांध लिए। रसनया रज्जुआ बधनाती। रसना शब्द ये रज्जुवाची है। ये चक्रवर्ती पाद इसमें कहते हैं कोई विशेष बात नहीं है। गौतम वंशजा गौतमी कृपी तस्या सुतम। गौतमी सुतम, गौतम वंशजा गौतमी जो कृपी है उसके पुत्र अश्वत्थामा को बांध लेते हैं। ये कहते हैं कि इसमें वल्लभाचार्य जी कहे दारुणं इति बंधने हेतु। वो बंधन में हेतु क्या है? दारुणम, ये भयंकर है, वो हाथ से निकल कर भाग सकता है, इसलिए बांध कर लेना चाहिए। भयंकर दारुणं इति बंधने हेतु। तो इसलिए कहते मरण शापं मारणम व ईश्वर भजनादिना व माँ कुर्यात्। अगर बांधेंगे नहीं तो ये मरण के लिए अभिशाप दे सकता है, बैठ करके आचमन करे कुछ करके, या मंत्र का कुछ पुरस्करण कर सकता है, कोई भी कुछ काम कर सकता है। इसलिए बांध करके लेने से ये तो निश्चेष्ट हो जाएगा, इसलिए बंधन किया गया है। तो इसलिए इसमें बाल प्रबोधिनी कार्य ये कहते हैं, देखिए इसलिए ननु गुरुपुत्र से तस्य बंधनम अधर्म एव तत्कथम कृतवान इत्याशंक्य आततायित्वा तस्य बंधनं धर्म एवेति अभिप्रत्य दृष्टांत। यद्यपि अश्वत्थामा गुरुपुत्र है, लेकिन अब तो गुरुपुत्रता के छोड़िए, ये तो आतताई है। अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणि धनापह क्षेत्र दारापहर्ता च षडेते आततायिनः। आततायिनः आयांतम दृष्टवा हन्या देवा विचारितम। आतताई आता है तो देख करके अविचारित तो हत्या करना चाहिए, यह अर्थशास्त्र का वचन है। अर्जुन तो हत्या नहीं कर रहे हैं, बांध रहे हैं। तो इसलिए याज्ञिक पुरुषो रसनया रज्ज्वा यथा पशुं बध्नाति तद्वत इत्यर्थ। अब बांध कर ले लिए। जब अर्जुन बांध दिए, कहते हैं शिबिराय निमीशंतम दाम्ना बद्ध्वा रिपुं बलात् प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवान् अम्बुजे क्षणः। अब देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, अम्बुजे क्षण, अम्बुजे इव ईक्षणे यस्य सः कमललोचन भगवान अरविंद नयन भगवान। भगवान के नेत्र बड़े खिले हुए थे। तो कमल नयन भगवान क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं? कहते हैं प्रकुपित। तो प्रकुपित का अर्थ यहाँ श्री श्रीधर स्वामी करते हैं प्रकुपित इव। वस्तुतः भगवान कुपित नहीं हुए हैं, कुपित होने के जैसा ये लीला कर रहे हैं। क्योंकि अगर कुपित होते तो अंबुजे क्षण नहीं कहते और उन्हें क्षण कहते। कुपित व्यक्ति के लिए अंबुजे क्षण विशेषण का प्रयोग नहीं होता है। अंबुजे क्षण, कमल लोचन, पद्म नयन, अरविंद नेत्र, ये तो किसी उदार व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है।
जो जिसके नेत्र खिले हुए हैं, कमल जैसे खिले हुए हैं। तो ये अंबुजेक्षण शब्द ही ये व्यक्त कर, यदि प्रकुपित विशेष ये पद है क्षण शब्द के सन्निधान से, ये प्रकुपित शब्द प्रकुपित इव है। श्रीधर स्वामी कहते हैं शिविराय राजनिवेशाय नेतुंग इच्छन्तं अर्जुनं प्रकुपित इव। श्लोक में प्रकुपित इव नहीं है, लेकिन इसमें कहते हैं कि टीकाकार कहते हैं आगे कि श्री चक्रवर्ती पाद भी कहे हैं कि चक्रवर्ती पाद इसमें कहें शोक रोषादि युक्त पंचश्लोक अरुणेक्षण इति अनुक्त्वा अंबुजेक्षण इत्युक्ते बहिरेव प्रकृपिते इति गम्यते। ये अरुणेक्षण न कह करके अरुणवर्ण नेत्र विशिष्ट लाल लाल आंखें वाले भगवान नहीं करें। लाल तो लालिमा तो है नेत्र नेत्र कोण में, लेकिन लालिमा को अंबुज की लालिमा से उपमित करते हुए श्री भागवतकार ये कहते हैं भगवान के नेत्र खिले हुए हैं कमल जैसे। तो ये भगवान तो बाहर ही प्रकोपन का, क्रोधित होने का प्रदर्शन कर रहे हैं। किसको? ना अर्जुन को। जो अर्जुन अभी अश्वत्थामा को बांध कर शिविर को लेना चाहते हैं, जहां पर ये पड़ा पड़ा हुआ था कौरव पांडव सेना की, जो राजनिवेश है, जहां सभी लोग पांडव गण रह रहे हैं, जो निवेश स्थान है, जो शिविर है, वहां पर ले ये जीवित अश्वत्थामा को बांध कर अर्जुन ले रहे। शिविराय निनीशंतम नेतुम इच्छन्तम दामना बद्ध्वा रिपुं बलात्। रिपु को, शत्रु को रस्सी से बलपूर्वक बांध करके अपने शिविर को, राज निवेश स्थान को अर्जुन ले जाना चाहते हैं, जहां पर उसको उसके दंड विधान का विचार किया जाए। अब भगवान अर्जुन के इस विधान से मानो प्रकुपित हो गए, प्रकुपित जैसे हो गए, प्रकुपित इव, क्योंकि इव शब्द आता है अंबुजेक्षण कह करके। इस स्थिति में जब अश्वत्थामा को पकड़ लिए अर्जुन, तो भगवान ये अंबुजेक्षण विशाल कमललोचन भगवान प्रकुपित जैसे होते हुए कहते हैं, देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, इसमें क्यों कहते हैं भगवान वचन देखिए, मैनं पार्था हसित्रा तुम ब्रह्म बंधुमिमं जहि जोषावनागसुता नवधिन्नि शिवालकान। ये भगवान के वचन 5 श्लोक में है। भगवान पंचश्लोकी में, जैसे अर्जुन भगवान को स्तुति में 5 श्लोक व्यक्त किए, चतुश्लोक की स्तुति है, उसके बाद एक श्लोक कहे किमिदं चित् कुतो वेति देव देव न वेद्म्यहम्। तो इस तरह भगवान भी अर्जुन को पंचश्लोकी में अपने अभिप्राय को व्यक्त करते हैं। व्यक्त करने का क्या तात्पर्य है, इसमें श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि शोक रोषादि युक्तस्य अपि अर्जुनस्य धर्म निष्ठाख्यापनाय। धर्म, धर्मनिष्ठा, धार्मिक अलग है, धर्मनिष्ठ अलग होता है। धर्मं चरति धार्मिक, जो धर्म का आचरण करता है वो धार्मिक है। और धर्मनिष्ठ, धर्मे निष्ठा, धर्मे वो निष्ठा नाम स्थिति ही जस्य, दोनों शब्द अलग होते हैं। जबकि बाहर देखने में धार्मिक, धर्मनिष्ठ, धर्मव्रती समान लगता है, लेकिन धर्मनिष्ठ कहने से धर्म में जिसकी निष्ठा होती है, धर्म से जिसकी विच्युति नहीं होती है, विपत्ति पड़ने पर भी, संपत्ति में या अनुकूल परिस्थिति में धर्म का पालन करने वाले तो बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन प्रतिकूल स्थिति में भी, विपत्ति में भी धर्म की निष्ठा से न हटना, ये तो धर्मनिष्ठ धर्मव्रती ही कोई हो सकता है। आपत्ति काल परीक्षि चारी धीरज धर्म मित्र नारी, ये श्री गोस्वामी जी का वचन है। विपत्ति काल में धर्म की परीक्षा होती है। हम तो अनुकूलता में धर्म की बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर विपत्ति आ जाती है, हमारे समस्त धर्मज्ञता तो लुप्त हो जाती है, कहीं छिप जाती है। हम तो, हमारे आंखें तो क्रोध से उद्दीप्त हो जाते हैं।
जो हमारे लिए कुछ कटुवचन, एक वचन प्रयोग किया है तो हम उसके लिए 10 कटुवचन बोलने के लिए पीछे नहीं हटते। लेकिन जब उपदेश देना पड़ता है सभा में बैठकर, मेरे जैसे व्यक्ति तो ये कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, दूसरे की हिंसा नहीं करना चाहिए, अत्यंत विज्ञता पूर्वक उपदेश देता है। लेकिन जब अपने ऊपर अवसर आ जाता है, कोई कटुवचन बोल देता है, कोई अपमानित कर देता है, तो हमारा सारा ज्ञान लुप्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं परोपदेश बेलायाम सर्वे व्यास पराशरा। दूसरों को उपदेश देने की जब स्थिति आ जाती है तो सभी लोग व्यास बन जाते हैं, पराशर बन जाते हैं। लेकिन जब अपने पालन करने का समय आता है तो उस समय ही धर्म की परीक्षा होती है। इसलिए श्री स्वामी बात कहते हैं शोक शोक रोषादि युक्त अर्जुन, सोते हुए 5 बालकों की हत्या कर दी अश्वत्थामा ने, एक ही नहीं 5-5 बालकों की। सोने के समय जब युद्ध विरति हो गई थी, पांडवगण विजय किंचित विजयोल्लास से प्रसन्न हो रहे थे, उस समय मध्य रात्रि में अश्वत्थामा ये सुप्त बालकों की हत्या कर दी। तो इसमें द्रौपदी को कैसे पीड़ा हुई होगी, अर्जुन को क्या दुख हुआ होगा। शोक और रोष दोनों से, शोक से रोष से आक्रांत है अर्जुन। फिर भी अर्जुन अपनी धर्मनिष्ठा को छोड़ते कि नहीं छोड़ते हैं, ये दिखाना है भगवान को। भगवान तो भक्त की कीर्ति को जगत में प्रख्यापन करते हुए ये मानो अपनी ही कीर्ति समझते हैं। खुद कीर्ति न लेकर के भक्तों को कीर्ति देते हैं, अपनी महिमा को घटा करके भक्त की महिमा को बढ़ाते हैं। तो इसलिए अब तो भगवान को दिखाना है कि अर्जुन शोक रोष से युक्त होने पर भी अर्जुन धर्मनिष्ठ है। शोक रोष युक्त अर्जुन से धर्मनिष्ठत्व ख्यापयितुम, धर्मनिष्ठा ख्यापनाय, परीक्षा करना पड़ेगा। गुरु तो परीक्षा लेते हैं शिष्य का। कैसे परीक्षा लेते हैं? उत्तम शिष्य की परीक्षा लेते हैं, अधम शिष्य की लेते हैं, मध्यम शिष्य की भी लेते हैं। गुरु अधम शिष्य की परीक्षा इसलिए लेते हैं कि उसको अनुत्तीर्ण किया जाए। उसका परिश्रम ठीक नहीं है, ठीक से अध्ययन नहीं किया है, गुरुजनों का सेवन नहीं किया है, इसलिए उसको अनुत्तीर्ण घोषित करके पुनः उसे परिश्रम द्वारा विद्या अध्ययन में प्रवेश कराने के लिए गुरु अधम शिष्य की परीक्षा लेते हैं। और मध्यम शिष्य को संतुष्ट करने के लिए, उसके उसे उसकी योग्यता प्रमाणित करने के लिए परीक्षा लेते हैं। और उत्तम शिष्य की परीक्षा लेते हैं गुरु जी। क्यों? वो जानते हैं कि उत्तम शिष्य का ज्ञान अत्यंत प्रबल है, दीप्त है, परीक्षा के बिना भी उसके ज्ञान की प्रामाणिकता में कोई संदेह नहीं है। तो क्यों परीक्षा लेते हैं ना? सबको दिखाने के लिए उत्तम शिष्य की जो अध्ययन पटुता है, जो उसका अध्ययन प्रावीण्य है, जो उसका ज्ञान कौशल है, जो उसका पांडित्य है, उसको दूसरे शिष्यों के सामने दिखाने के लिए, अन्य अंतेवासियों को समझाने के लिए गुरु उत्तम शिष्य की भी परीक्षा लेते हैं। तो अर्जुन तो उत्तम शिष्य है, तो उसकी परीक्षा लेकर के अर्जुन की धर्मनिष्ठा को जगत में प्रतिष्ठित करना है। इसलिए कहते हैं कि अर्जुन शोक रोष युक्त अर्जुन से धर्मनिष्ठा ख्यापनाय श्री कृष्ण वाक्यं तदाह षड्भी। भगवान श्री कृष्ण 6 श्लोक से, 5 श्लोक में तो पहले उपदेश करते हैं, 6 श्लोक 6 श्लोक के द्वारा भगवान ये करते हैं अर्जुन की परीक्षा ले। देखिए कैसे परीक्षा लेते हैं। इसमें श्री चक्रवर्ती पाद भी वही कहते हैं। चक्रवर्ती पाद कहते हैं शोक रोषादि युक्त अर्जुनस्य लोके धर्मनिष्ठा ख्यापनाय प्रकर्षेण आह 5 श्लोकी। प्रकर्ष से 5 श्लोकों को कहते हैं। शिबिराय निनिसन्तं दाम्ना बद्ध्वा रिपुं बलात् प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवानम्बुजे क्षण। भगवान कहते हैं मैनं पार्थाभसित्रातु
ब्रह्म बंधुमिमं जहि योषावनागसुप्ता नवधिन्निसि बालकान् मैनं पार्थाहसि त्रातुं। हे पार्थ, एनं त्रातुं मा अर्हसि। कहते हैं अर्जुन, ये ब्राह्मण अधम को, इस ब्रह्म बंधु को, ब्राह्मणाधम को छोड़ना ठीक नहीं है। उसको बांध कर कहाँ कहाँ ले जा रहे हो? अभी अभी उसकी तो बात खत्म कर देना चाहिए। उसको प्राण तो प्राण से वियुक्त कर देना चाहिए। ब्रह्म बंधु इमं जही, इस ब्रह्म बंधु को, ब्राह्मणादम को अभी अभी इसको गत प्राण कर दो। वैनम पार्थाहसि त्रातुम, इसको रक्षा करना, त्रातुम रक्षितुम न अर्हसि। क्यों? जोशा, जो जो ब्राह्मण अधम क्या किया ना, ये अनागस सुल्तान अवधित निशी बालकान, रात्रि, एक तो रात्रि का समय है, एक तो सोए हुए थे और बालक थे, उनको अवधित और अनागस, ये क्या अपराध किए हैं? अपराध तो उनके पितृगण किए होंगे, पांडव गण किए होंगे। बालक गण सोए हुए हैं रात्रि में, रात्रि के अंधकार में सोए हुए हैं और बालक है। तो इससे जो अपराधी है उसको तो हाथ में पकड़ते ही हत्या कर देना चाहिए। इसलिए इसने सोए हुए बाल, निरपराध बालकों की हत्या कर दी, इसको मत छोड़ो। इसमें टीकाकार कहते हैं अनागसः निरपराधा। चक्रवर्ती पाद भी वही कहते हैं कि तो आगे भगवान कहते हैं, देखिए, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुहंति धर्मवीत। जो धर्मज्ञ होता है वह 10 प्रकार के शत्रु का वध नहीं करता है। पहले तो युद्ध, धर्म युद्ध होता था। ऐसे वर्णना आती है कि योद्धागण तो दिन भर लड़ते थे और रात को मित्र जैसे व्यवहार करते हुए आपस में मिलते थे। वो जानते हैं कि युद्ध की समाप्ति नहीं हुई है, कल पुनः प्रातः युद्ध करना है। लेकिन जब संध्या काल आ जाता है, युद्ध परिसमाप्ति घोषित होती है, तब ये जो परस्पर शत्रुता से युद्ध करने वाले वीर भी रात को मित्रवत रहते थे और सुबह पुनः युद्ध करेंगे। ये तो युद्ध तो करना है, ये नहीं कि, लेकिन धर्म को, स्वभाव को छोड़कर नहीं करना है। तो कहते हैं धर्मवीद, युद्ध करने वाला भी धर्मज्ञ होता है। वो 10 तरह के शत्रु को, शत्रु के 10 विध शत्रु भेद शत्रु को वो वध नहीं करता है। देखिए अत्यंत सुंदर विवेचन है। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नं विरथं भीतम नरिपुं हंति धर्मविद। कहते मत्तम, कहते मद्यादिना। श्री स्वामीपाद कहते हैं कोई शराब पी करके नशे में शरगुल हो गया है, मत्त हो गया है, तो ऐसे मत्त शत्रु की तो कोई हत्या कर सकता है। मद्य मद्य पी करके जिसको पता नहीं कि मैं वस्त्र पहना को नहीं पहना हूं, मद्यपान से मत्त है, ऐसे शत्रु की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो मत्त का अर्थ हुआ मद्यादिना। और प्रमत्तम, प्रमत्त का अर्थ होता है प्रमाद युक्त। प्रमाद का अर्थ होता है अनवधान, अर्थात अनवहितम। कोई पीछे की ओर देख रहा है, उस समय उसको हम प्रहार कर लेंगे, या पीछे, तो या पीछे से आकर प्रहार कर लेंगे। तो असावधान है, अनवहित है, कार्यांतर संलग्न है, अन्य मनस्क है, तो इसको प्रमत्त कहा गया। जो प्रमत्त शत्रु का भी, प्रमत्तं अनवहितम, जो असावधान है, प्रमत्त है, ऐसे शत्रु की भी धर्मज्ञ हत्या नहीं करता है। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम, कहते उन्मत्तम ग्रह बात आदिना। कोई पागल हो गया है, ग्रह दोष से हो, बात पित्त कफ की विषमता से हो। अगर कोई पागल हो गया है, पागल व्यक्ति को सभी देखे हैं, ऐसे पागल को हला हत्या करके कौन पुरुषार्थ की सिद्धि होगी? पागल व्यक्ति को अगर कोई मार करके, थप्पड़ दे करके, हत्या करके कोई चाहता है कि मैं वीर हूं,
अपनी वीरत्व की ख्याति लेना चाहता है, तो उससे भला और दुर्बल कौन हो सकता है। तो मत्तम प्रमत्तम, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम। उन्मत्तम कहते हैं कि ग्रह बातादिना, जो ग्रह से हो, और बल्लाचार्य कहते हैं पिशाच आदि भी, चाहे ग्रह से हो, बात से, बातादि व्याधि से हो, या पिशाचग्रस्त हो करके कोई उन्मत्त हो गया हो, ऐसे व्यक्ति की भी हत्या नहीं करनी चाहिए। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम, सोए हुए व्यक्ति, कोई सो गया है, हम घर पर पहुंचकर उसको मार देंगे, ये तो अत्यंत नीचतापूर्ण प्रवृत्ति है। अरे सामने ललकार करके मारना चाहिए, उसे युद्ध करना चाहिए, वाक युद्ध हो या शस्त्र युद्ध हो, लेकिन सोते हुए शत्रु की हत्या नहीं करना चाहिए। और कहते हैं आगे, बालम, बालक की हत्या नहीं करना चाहिए। और स्त्रियम, स्त्री की भी हत्या नहीं करना चाहिए। स्त्री अवध्य होती है, इसलिए स्त्री की भी कभी हत्या नहीं करना चाहिए। और जड़म, जड़ शब्द की व्याख्या करते हुए श्री श्रीधर स्वामी कहते अनुद्यमम। इसकी व्याख्या करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं जड़म। चक्रवर्ती पाद कुछ नहीं दिए हैं, तो इसमें श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि जड़ शब्द की व्याख्या करते करते जड़ स्वभावतः, जो स्वभाव से अत्यंत मूर्ख है, स्वभाव से उद्यम रहित है, वो युद्ध में, युद्ध भूमि में शत्रु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, शत्रु ऐसे शस्त्र अस्त्र फेंकता है तो मुझे क्या करना चाहिए, इसका ज्ञान नहीं है। तो ऐसे जड़ जो है, अनुद्यत है, जो कि स्वभावतः उद्यम रहित है, ऐसे व्यक्ति का भी वध नहीं करना चाहिए। जड़ कहते स्वभावतः मूर्खम, बाल प्रबोधनिकार कहते हैं जो स्वभाव से ही मूर्ख है, अत्यंत जड़ता युक्त है, ऐसे शत्रु की भी हत्या नहीं करता है धर्मज्ञ। और क्या दिए हैं, प्रपन्नम शरणागतम, जो शरणागत हो जाता है, हाथ ऊपर उठा लेता है, मैं आपके शरण में आ गया हूं, ऐसे बता देता है, ऐसे शत्रु की भी हत्या नहीं करना चाहिए। मैं शरणागत हो गया हूं, मुझे बचा लीजिए, मुझे अभयदान दीजिए, मुझे, मेरी प्राण रक्षा करना आपका व्रत है, आपका कर्तव्य है, मैं अत्यंत दुर्बल हूं, ऐसे कह करके जो शत्रु के पास शरणागत हो जाता है। देखिए राजर्षि परीक्षित के पास से कलियुग शरणापन्न हो गया, कलियुग के दोष को समझते हुए कि राजर्षि परीक्षित कह दिए नते गुड़ाकेश जशोधराणां बद्धान जले वही भयमस्ति किंचित। में हम अर्जुन के वंशधर हैं, गुड़ाकेश यशोधर हैं, अगर तुम बद्धांजलि हो गए, शरणागत हो गए, तो तुम्हें अभय मिल गया। कलियुग के परम दोष को समझते हुए भी परम ज्ञानी राजर्षि परीक्षित कलियुग को अभय दे देते हैं, क्योंकि ये राजा का धर्म होता है शरणागत का वध नहीं करना चाहिए। और आगे कहते हैं विरथम, जिसका रथ टूट गया हो, जो रथ च्युत हो गया हो, जो रथहीन हो गया हो, ऐसे शत्रु का भी वध नहीं करना चाहिए। भग्न रथम, और भीतम, जो भयालु है, पलायन पर है, जो युद्ध में भयभीत होकर पलायन को ही अपना सर्वस्व मान लेता है, ऐसे भयभीत शत्रु की भी पीछा करते हुए, उसके आक्रमण करते हुए उसका वध नहीं करना चाहिए। 10 तरह बताई, लेकिन अश्वत्थामा देखो क्या किया, सोते हुए उनको हत्या कर लिया, बालकों को। इसको टीका में कहते हैं बालक शब्द के लिए कि ये वस्तुतः जो द्रौपदी के पंचपुत्र हैं, बालक नहीं है, बड़े सूरवीर थे। भगवत गीता के प्रथम अध्याय में जब युद्ध की शंख ध्वनि होती है, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च शंखान दधु पृथक पृथक, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पंचपुत्र शंखनाद करते हैं, अर्थात युद्ध में ये भाग लिए थे, उनके पराक्रम की वर्णना आती है, वर्णना आती है महाभारत में। तो इसलिए ये बालक वस्तुतः ये अत्यंत प्रौढ़ न है। इसमें वंशीधर जी कहते हैं बालका नाम इति, कहते हैं
शिष्य पुत्रत्वेन बालकवत पालनीया न बधारान इत्यर्थ। जो बालक शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ है, ये समझना चाहिए कि ये अर्जुन तो शिष्य का पुत्र, अर्जुन का तो द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन है, तो शिष्य के पुत्र है। तो इसलिए शिष्य पुत्र होने से ये तो पालन के योग्य है, अपने पिता के शिष्य के पुत्र है, तो इसके भी पालन के योग्य है, इसलिए बालक शब्द का प्रयोग। लेकिन अन्यथा जी कहते हैं न तो ते बालका महाभारते तेसाम अति सौर्जत्व श्रवणार्थ। छोटे छोटे 5 साल के शिशु नहीं है, ये युवा पुत्र थे, और इनके उनके पराक्रम की महती वर्णना महाभारत में है। और सौभद्रस्त द्रुपद द्रौपदेयाश्च सर्वस्व पृथ्वीपते इसे संख्या द्वंद्व पृथक पृथक कहकर कहते हुए ये इनके शंख निनाद का युद्ध में भाग लेना, युद्ध में अंशग्रहण करने की वर्णना आती है। तो इसलिए ये वंशीधर आचार्य जी कहते हैं अथवा बलमेव बालम तेन कायन्ते युद्धे गर्जन्ति बालका। बालक शब्द की अलग व्युत्पत्ति करते वंशीधर आचार्य जी कहते हैं बलम एवं बालम, बल को ही स्वार्थ में अण प्रत्यय करने से बल से बालक शब्द की सिद्धि होगी। बालेन कायन्ति कई धातु कई शब्द में है, बालेन कायन्ति गर्जन्ति थी बालका। जो भी हो, ये वंशीधराचार्य जी कहना है कि महाभारत युद्ध में इनके युद्ध करने का उल्लेख है, इसलिए यहाँ बालक शब्द को शिशुवाची न मान करके इसको तो ये बालक जैसे रक्षणीय होना चाहिए, बालक जैसे पोषणीय है, ये अर्थ करना ठीक है। तो इसमें कहते हैं ये तो अश्वत्थामा सोते हुए इनकी हत्या कर दी, तो इसमें अश्वत्थामा की अधर्मज्ञता का अधमता का ही दिग्दर्शन है, न शूरवीरत्व की इसमें कोई भी लक्ष्य कोई भी कोई शूरवीरत्व का कोई भी लक्षण नहीं है अश्वत्थामा। इसलिए अश्वत्थामा को तो वध ही कर देना चाहिए। जो दशविध शत्रुओं का वध नहीं करना चाहिए कहा गया, इसमें तो अश्वत्थामा नहीं आता है। अश्वत्थामा न मत्त है, न प्रमत्त है, न उन्मत्त है, न सूत है, न स्त्री है, न बाल है, न जड़ है, न प्रपन्न है, न विरत है, न भीत है। अश्वत्थामा तो बांध कर ले लिए हैं, लेकिन अश्वत्थामा ये नहीं कह रहे कि मैं शरणागत हो गया हूं, मैं शरणागत हो गया हूं, मैं रक्षणीय हूं, ये अश्वत्थामा नहीं कर रहे हैं। तो प्रपन्न भी नहीं है, विरथ भी नहीं है, उसको तो रथ से खींच कर लाए हैं, और भीत भी नहीं है। अगर भीत होते तो ये क्यों ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते, शुरू से ही ये प्रतिनिवृत्त हो जाते। इसलिए जो जिन दशविध शत्रुओं के वध के निषेध किया गया है, इनमें से किसी भी अंश में अश्वत्थामा का परिगण नहीं है। अतः भगवान ये कहते हैं कि ये ब्रह्म बंधुम इमम जही, इस ब्राह्मणाधम को अभी अभी इस क्षण सद्य वध कर देना चाहिए। और आगे देखिए भगवान क्या कहते हैं, स्वप्राणांज पर प्राणी प्रपुष्णात्यघृण खलः तद्वधस्तस्य ही श्रेयो यद्दोषा जात्यध पुमान। जो अपने प्राण को स्वप्राणांज पर प्राणी, अरे दूसरों को प्राण लेकर के अपने प्राण को बचाना है। दूसरों से तो कोई सामग्री छीन सकते हो अलग बात है, लेकिन दूसरों को प्राण का अपहरण करते हैं, जो अपने प्राण को धारण करना चाहते हैं, पुष्ट करना चाहता है, ऐसे जो अघृण, घृणा शब्द दया का वाचक भी है, जुगुप्सा वाचक भी है, तो यहाँ अघृण का अर्थ है निर्दय, वह खलह दुर्जन, इसे निर्दय दुर्जन ही हो सकता है जो दूसरों के प्राण को हरण करके अपने प्राण की रक्षा करना चाहता है। तद्वध तस्य ही श्रेय, उसका वध में ही उसकी भलाई है। दुर्जन व्यक्ति की भगवान कह रहे हैं, दुर्जन व्यक्ति को वध करने में ही उसकी भलाई है। क्यों भलाई है, इसको टीकाकार कहते हैं, श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं, तद्वध दंड रूप तस्यैव श्रेय पुरुषार्थ। उसका वध करने से उसको दंड मिल जाने से
तो उसका श्रेय होगा परजन्म में। क्यों? इसे श्रुति का वचन देते हैं। तथा च स्मरन्ति राजभिर्धृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः विधूत कल्मषा यान्ति स्वर्गं सुकृतिनो यथा। राजा को दंड देने का अधिकार दिया गया है। राजा तो अवश्य दंड को दंड देना चाहिए, ये नहीं कि हम लोग दंड दें। राजा भी त्रुत दंडास्तु, राजा के द्वारा दंड के जो अधिकारी राजा है, शासक है, चक्रवर्ती है, उसके द्वारा दंडित होकर के खल व्यक्ति, पापी व्यक्ति, विधूत कल्मषाः, पाप रहित होकर के वह स्वर्ग को चले जाते हैं। देखिए कहाँ पापी व्यक्ति को नरक में जाना चाहिए और नरक में अनेक जंत्रणा भोग करके पुनः दुखी होकर के जन्म लेना चाहिए। लेकिन अगर राजा उसको समुचित दंड का विधान करते हैं तो उसको फिर पुनः नरक में नहीं जाना पड़ता है, वो तो स्वर्ग में ही जाते हैं। तो इसलिए क्या भलाई किसमें है? यह लोक में ही राजा के द्वारा, दंडाधिकारी के द्वारा दंड प्राप्त करके पापी भी पाप रहित होकर के, निष्पाप होकर के स्वर्ग में चले जाते हैं, जैसे पुण्यवान व्यक्ति जाते हैं। ये स्मृति का वचन को उल्लेख करते हैं श्रीधर स्वामी और कहते हैं जद जतः दंड प्रायश्चित रहितात दोषा सपुमान अधो जाति। अगर किसी ने पाप भी किया है लेकिन उसने प्रायश्चित नहीं किया, दंड भी नहीं दिया गया। स्मृति शास्त्र में तो कहा गया कोई हम पाप करते हैं तो खुद ही उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए, और खुद भी प्रायश्चित नहीं किया तो उसको अगर राजदंड मिला, उसको दंडाधिकारी के द्वारा दंडित हुआ, तो भी उससे उसका पाप का प्रायश्चित हो जाता है। तो दंड अन्यथा दंड प्रायश्चित रहितात दोषात् सपुमान अधः व्रजति। दंड प्रायश्चित रहित दोष से व्यक्ति अधोगति को लाभ करता है। तो ये कहते हैं जदोषात् जात्यधः पुमान। तो प्राणान्यः पर प्राणी प्रपुष्ण त्यघृणः खलः तद्वधस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषात् जात्यधः पुमान् यद्दोषात् यात्यधः पुमान्। भगवान कहते हैं अपने प्राण को पर प्राण से जो उज्जीवित करना चाहते हैं, उस ऐसे निर्दय खल व्यक्ति का वध करने में ही कल्याण है, क्योंकि उस अपने कुकृत्य से उसे तो नरक में जाना पड़ता है और दंड मिलने से वो तो उसका प्रायश्चित हो जाता है। इसमें चक्रवर्ती पाद भी वही बात कहते हैं, विशेष नहीं कहें। तो आगे भगवान कहते हैं प्रतिश्रुतम च भवता पांचाली शृण्वतु मम। प्रतिश्रुतम च भवता पांचाली शृण्वतु मम आहरिषि शिरस्तस्य यस्ते मानिनी पुत्रः। और भगवान देखिए आगे अर्जुन को द्रौपदी का जो क्रंदन, जो हृदय विदारक वेदना, उसको उसकी याद दिलाते हुए भगवान कहते हैं अर्जुन तुम तो द्रौपदी को, अर्जुन तुमने तो द्रौपदी को प्रतिश्रुति भी दी थी, हे पांचाली मैं तुम्हें उस बालघाती के सिर को ला करके उपहार दूंगा जिस पर तुम स्नास्यसि दग्ध पुत्रा, उस पर तुम उसको आसन बना करके उसके छिन्न मस्तक पर स्नान करोगी। अब तुम अगर उसके सिर काट कर नहीं ले जाओगे तो तुम्हारी जो प्रतिश्रुति है, तो उस प्रतिश्रुति से तुम तो मुंह मोड़ लिए। प्रतिश्रुतं च भवता पांचाली शृण्वतु मम। द्रौपदी को, पांचाली को, द्रौपदी को, तुम पंचाल देश की राजपुत्री द्रौपदी को तुमने तो ये प्रतिश्रुति भी दी थी कि आहरि से शिरस्तस्य, मैं उसके सिर को, जो तुम्हारे पुत्रों की हत्या करता है उसके सिर को तुम्हें मैं उपहार दूंगा। यस्ते पुत्रः, एक तो ये अधर्मज्ञ, ये तो अत्यंत अधर्मी है और परपीड़क है, खलक है। और तुम्हारी प्रतिश्रुति भी यह थी कि मैं द्रौपदी को
ये शिशुघाती के सिर को, बालघाती के सिर को उपहार दूंगा। अतः भगवान कहते हैं तदसु बध्यता पाप आतताज्यात्म बंधुहा भर्तुश्च विप्रियं वीरः कृतवान् कुलपांसन, भर्तुश्च विप्रियं वीर कृतवान् कुलपांसन तरसो बध्यताम पाप। ये तो स्वयं पाप रूप है, पापात्मा है, पाप संभव है। इस अतः इस पाप केवल पाप नहीं, आतताई है। अग्निदो ग्रदस्ते शस्त्रपाणि धनाप, ये जो आतताई का जो भेद है, इसमें इसकी परिगणना है। तो बध्यता, शीघ्र ही अभी अभी इसको बंधन, इसको बध कर दीजिए, बांध करके शिविर में लेने की कोई जरूरत नहीं है अर्जुन। इसके सिर काट कर ले जाइए तो काम तो खत्म हो जाएगा। ऐसे कर दिया कि उसने न अपने कल्याण के लिए, न अपनी, होता कि अपने राजा दुर्योधन को भी कोई शांति मिलती। भर्तुश्च विप्रियं वीर, अश्वत्थामा ऐसे काम कर दिया कि दुर्योधन, जब दम, दुर्योधन के दम तोड़ते तोड़ते उसको शांति भी नहीं मिली। दुर्योधन तो ये बालकों की कटे हुए सिर को देख करके अत्यंत दुख से ही शरीर छोड़ दिया। भर्तुश्च विप्रियं वीर कृतवान कुलपांसन, अश्वत्थामा का ऐसे कार्य है कि वो कुलपांसन है, कुल के भस्म है, कुल के अंगार है। ये तो कुल के, तो कुल के कीर्ति को डुबाने वाला ही है। कोई होते हैं कि कुल के गौरव होते हैं, कुल को उज्जवल करने वाले होते हैं। ये अश्वत्थामा तो कुल पांसन है। ये अतः भगवान कहते कुल पांसन, कुलस्य, ये कुल के पांशु भूत है, ये कुल के तो डुबाने वाला है। ये अतः भर्तुश्च विप्रियं वीर कृतवान् कुलपांसनः, भर्तुश्च विप्रियं वीर कृतवान् कुलपांसनः। अतः न अपने, अपनी प्रीति के लिए या अपनी अपने भर्ता की प्रीति के लिए जो अश्वत्थामा क्रूर कर्म किया है, उसके वध करने से ही उसका कल्याण है। आत्मबंधु, आत्मबंधु एक पुत्र पर्यायवाची है। कहते हैं आत्म बंधु ये पुत्र के पर्यायवाची है। आत्मबंधु पुत्र, तो आत्मबंधु सुतस्तो को राज राजीवोंगज आत्मज। श्री वंशधराचार्य जी कहते हैं आत्मबंधुआ पुत्र, आत्मबंधु श्रुत तोक राजीवोंगज आत्मज, ये अभिधान के वचन है। तो इसलिए भगवान वीर संबोधन करते हुए कहते हैं कि हे वीर, तुम अपनी वीरत्व का प्रदर्शन करते हुए, कायरता को छोड़ते हुए, इसे अधम का, ब्राह्मणाधम का, कुलपांसन का, कुल कज्जल का, कुलांगार का वध अभी कर देना चाहिए। एवं परीक्षता धर्मम, वस्तुतः ये तो भगवान की परीक्षा थी। अगर अर्जुन शोकामर्ष रोष के वेग से विवेक रहित होते तो सोचते अरे ये तो दुष्ट है, और भगवान भी परीक्षा कर रहे, भगवान भी आज्ञा दे रहे हैं, उनको परीक्षा का पता नहीं चलता, और भगवान भी आज्ञा दे रहे हैं कि उसको वध कर दो, तो अर्जुन तो तुरंत ही खड्ग से अश्वत्थामा का शिरच्छेद कर देते। लेकिन कहते हैं एवं परीक्षता धर्मम, ये अब तो भगवान श्री वासुदेव नंद नंदन, जो कि धर्म संस्थापन के लिए अवतीर्ण हुए हैं, जिनकी वाणी में धर्म ही प्रतिष्ठित रहता है। धर्म प्रतिष्ठित कृष्ण, धर्मे कृष्ण प्रतिष्ठित जो है, इससे भगवान है, ये धर्म की परीक्षा लेना चाहते हैं। तो अब परीक्षा किस तरह लेते हैं, अर्जुन उस परीक्षा के भाव को किस तरह समझते हैं, इसकी चक्रवर्तीपाद अत्यंत मधुर व्याख्या दी है। चक्रवर्तीपाद ने भगवान भक्त की कैसे परीक्षा लेते हैं, क्यों परीक्षा लेते हैं, और भक्त किस तरह उत्तीर्ण होता है, इसके उदाहरण देते हुए चक्रवर्तीपाद इसकी अत्यंत मधुमयी व्याख्या की है चक्रवर्तीपाद जी ने। तो इस सभी की अनुकंपा से, श्रीमद् भागवत महापुराण की अहित की करुणा से, तो इसकी
हम आगामी दिवस में श्रवण करेंगे। तो समस्त त्रुटि विच्युति प्रमाद आदि के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए भगवान नामोच्चारण पूर्वक अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। जय जय श्री जय जय राधे।